तो देश के सभी नौजवानों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0। साथियों, हमारे जीके एंड जीएस की जो मैराथन क्लास चल रही है, ठीक है, तो उनकी आज की 5वीं क्लास आपके सामने हाजिर है। और कल आपको यानी कि हो सकते हैं आज आपको 1000 प्रश्नों की एक मैराथन क्लास देखने को मिलेंगे। बिल्कुल साथियों, पूरी की पूरी 1000 प्रश्नों की जीके एंड जीएस। इससे बार आप मतलब रामबाण, इससे बार आपको कुछ आएगा ही नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हो तो आपको समझ लेना कि आपके जीके एंड जीएस में बेड़ा पार है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो स्टडीज ऑन 2.0 ऐप में पीडीएफ मिलेंगी। तो ऐप को डाउनलोड करें, स्टडीज ऑन 2.0 ऐप को, और पीडीएफ को प्राप्त करें। चलिए पहला सवाल है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर में कौन सा अंग है वो पित्त का उत्पादन करता है? तो यकृत करता है। कौन सा? यकृत करता है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यकृत करता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि किस उपकरण का उपयोग आर्द्रता यानी आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग है आर्द्रता मापने के लिए? तो हाइग्रोमीटर। या ऑप्शन आपका सी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग है साथियों आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि विद्युत धारा मापने की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा मापने की इकाई, तो विद्युत धारा को ध्यान रखना एम्पियर में मापा जाता है। किसमें? एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। चलिए अगला है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? अरे बताओ भाई, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। यहाँ पे सी, इसमें भी सी ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए अगला है कि ध्वनि की गति को किस में मापा जाता है? अरे बताओ भाई, ध्वनि की गति को किस में मापा जाता है? ध्वनि की गति को, तो ध्वनि की गति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर प्रति सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्वनि की गति को किस में मापा जाता है? तो अब देखिए, हर्ट्ज़ में नहीं मापा जाता है, बिकॉज़ हर्ट्ज़ में ध्वनि की गति को नहीं मापते हैं, बल्कि ध्वनि को मापते हैं हर्ट्ज़ में, ठीक है? ध्वनि को हर्ट्ज़ में मापते हैं, ठीक है? लेकिन ध्वनि की गति को किस में मापते हैं? तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी करेक्ट। अगला है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन-सी है? अरे बताओ भई, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, तो वो कौन-सी है? महाधमनी है। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन-सी है? महाधमनी। ध्यान रखना, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। अगला है कि हवा में कौन-सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? हवा में कौन-सी गैस? हवा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल में क्वथनांक कितना होता है? तो कितने डिग्री पर जल होता है वो भाप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर कितने 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक शुरू हो जाता है। क्लियर है? अगला है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज करने वाले कौन है? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, तर्क करने और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने, तर्क करने और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा भाग है भाई? बताओ भाई, क्या राइट ऑप्शन? तो सेरिब्रम हो जाएगा। कौन सा? सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है? मानव शरीर में रक्त का जो रंग होता है लाल, कारण क्या होता है इसमें भाई बताओ? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्विक सिल्वर टिन, जिंक, पारा या फिर लेड को क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। किसे? मरकरी पारा को कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्लियर है? अगला है कि प्रकाश की किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? प्रकाश की किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? बताओ भाई, तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। किसकी? लाल की। अगला है कि किस उपकरण से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है? अरे बताओ भाई, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है मोटर के द्वारा, जनरेटर के द्वारा, हीटर के द्वारा या फिर बल्ब के द्वारा? तो ये हीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हीटर के द्वारा, ठीक है, हीटर के द्वारा। चलिए अगला है कि पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? अरे भाई बताओ, पौधों में पत्तियों का हरा रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो कैरोटीन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या फिर एंथोसाइनिन।
पौधों में पत्तियों का जो हरा रंग रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, किस वर्ण के? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, क्लोरोफिल। चलिए अगला है कि क्लोरोफिल, हाँ बिल्कुल। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अरे बताओ भाई, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन पर खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स, यहाँ पे चैडविक हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक, ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो मुंह से होती है, ध्यान रखना, मुंह से होती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है कि अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में? गैस में, तरल में, ठोस में या फिर निर्वात में होती है? ध्वनि की गति अगर आपको प्रकाश की गति पूछ ले तो यहाँ पे निर्वात में सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। ध्वनि की गति पूछ ले तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, ध्यान रखना। किस में होती है? ठोस में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 46 होती है। कितनी है? 46। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे स्टडी जोन 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? अरे बताओ भाई, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तांबे की, नाइक्रोम की, टंगस्टन की या फिर लोहे की? तो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। अगला है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का मात्रक वॉट है, डायोप्टर है, जूल या फिर एम्पियर है? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की शक्ति को, यहाँ पे किसमें? डायोप्टर में मापा जाता है, क्लियर है। अगला है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में, तो पौधों में जल का जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। फ्लोएम से भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, ठीक है। अगला है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व है सहायक? कैल्शियम है, लोहा है, पोटेशियम या फिर सोडियम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का बताओ भाई। तो कैल्शियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? कैल्शियम, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है कि सौर सेल किस ऊर्जा में बदलते हैं? देखिए, सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल, जो सौर सेल होते हैं ये प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत की ऊर्जा में बदलते हैं, क्लियर है, ठीक है। अगला है कि किस वैज्ञानिक को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है बताओ, माना जाता है बताओ। परमाणु सिद्धांत जो जॉन डॉल्ट को परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? चलिए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? पानी में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो पानी में होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में, और बाकी किसमें? वसा में घुलनशील, ठीक है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आँख का कौन सा भाग होता है, भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो पुतली है, कौन सी पुतली? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी है सबसे छोटी ग्रंथि? थायराइड है, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर पीनियल ग्रंथि? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। किसमें? ओम में मापते हैं, ठीक है। चलिए
अगला है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होती हैं? किस तापमान पर सेल्सियस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होती हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे क्या होती है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होती है, ठीक है? यहाँ पे -40 डिग्री ओनली, ठीक है? -40 डिग्री ओनली, ठीक है? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल होती हैं, वो बिल्कुल बराबर होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अगला सवाल, रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बताओ भाई। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट है कि हीरा किसका अपर रूप है? बताओ भाई, हीरा किसका अपर रूप है? तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। किसका है? कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? तो प से प्रोटीन, प से पचाता है और प से ही पेप्सिन, ठीक है? तो पेप्सिन ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि के लिए करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग, और निकट दृष्टि के लिए करते हैं अवतल लेंस का उपयोग, ठीक है? चलिए अगला है कि किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? अरे बताओ भाई, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य की धातु लोहे को, तांबे को, एल्यूमिनियम को या फिर टाइटेनियम को? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं, टाइटेनियम को, जो कि ऑप्शन डी में दर्शा रहा है, ठीक है? टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा भाई? स्टेमेटा के द्वारा, यानी कि रंध्र के द्वारा होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के कारण है, ठीक है? अगला है कि जंग, यानी कि जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है घटता है? वही रहता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या होता है भाई? तो जंग लगने पर ऑब्वियसली लोहे का जो वजन होता है वो बिल्कुल बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है? बढ़ता है। चलिए अगला है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन भी करेक्ट। अगला है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस है वो फूलों का रंग उड़ा देती है? तो कौन सी गैस है भाई बताओ? तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो ध्यान रखना क्लोरीन होती है, ये फूलों का रंग है वो उड़ा देती है, ठीक है? पूरा उड़ा देती है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताओ भाई, सौर ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन ऑप्शन आपका कौन सा? बी करेक्ट। नाभिकीय संलयन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जो कान की हड्डी है ना, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस कान की हड्डी, ठीक है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? अरे भाई, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? सॉरी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो विद्युत बल्ब बदलता है, विद्युत बल्ब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन का एंजाइम मुंह, पेट, छोटी आंत या प्रेग्नेंसी में? पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो पेप्सिन पर से पेट में पाया जाता है। कहाँ पर? पेट में पाया जाता है, ठीक है? पेप्सिन का एंजाइम पेट में। अगला है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है? तो ध्यान रखना, शुक्र को सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहते हैं। और क्या कहते हैं शुक्र को? तो इनको भोर का तारा कहते हैं। इनकी भोर या फिर सुबह का तारा एक ही होता है। और क्या कहते हैं इनको? और शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? और साथियों इनको चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला सवाल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका? तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ पे कोशिका मानी जाती है तंत्रिका कोशिका। क्लियर है? चलिए अगला है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज करता कौन है? रेडियोधर्मिता की खोज को किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। हेनरी बेकरेल ने की थी। ठीक है, हेनरी बेकरेल। चलिए अगला है कि किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? अरे भाई सफेद, व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। तो सफेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल, अरे बताओ भी, भारत के पहले फील्ड मार्शल तो सैम मानेकशॉ थे। कौन थे? सैम मानेकशॉ थे। ठीक है, सैम मानेकशॉ। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल, तो अरे भाई ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। सीधा सवाल आपका एग्जाम में आएगा कि ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है यहाँ पे गंगा डॉल्फिन। तो 2009 में इनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ध्यान रखना। तो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, अगला कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताओ भाई, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली? अरे बताओ भी, भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली वो कब चली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, 1853 ईस्वी को। कब? 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार कौन सा भाग है? भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार कौन सा भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे भारत रत्न है। सबसे भारत रत्न 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन? ये किसने लिखी थी? अच्छा, आनंद मठ पुस्तक ये किसने लिखी थी? तो ये किसके द्वारा लिखी? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे? उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है कि गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, सॉरी मुंबई में। ठीक है, गेट वे ऑफ इंडिया पूछा यहाँ पे तो दिल्ली में, गेट ऑफ इंडिया पूछा था तो नई दिल्ली करना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद यहाँ पे 19 से 22 स्वतंत्रता का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, स्वतंत्रता का यहाँ पे जो अधिकार है वो किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22। और 14 से 18 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें? 14 से 18। और 23 से 24 किसमें है? शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो किसमें है? 23 और 24 में है। और कमेंट करके बताओ भाई 25 28 किसमें है? किसकी? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 से है। ठीक है, अगला है कि भारत का सबसे यहाँ पे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्या राइट ऑप्शन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे लंबा NH7, जिसको अब NH44 के नाम से जाना। ऑप्शन आपका कौन सा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। NH7 या फिर अब NH44 का हिस्सा है। ठीक है, अगला है कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू होता? स्वच्छ भारत अभियान तो 2014 में हुआ था। कब? 2014 में, एग्जैक्ट 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत, जो कि गांधी जयंती पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल, तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का पोंगल। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताओ भाई। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संसद की निचले सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं, लोकसभा। ठीक है, निचले सदन को लोकसभा, और जो जो ऊंचा सदन होता है उसको कहते हैं राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं उनको। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये लोकसभा, बताओ कि लोकसभा स्थायी है या फिर अस्थायी है? ध्यान रख, बताओ लोकसभा है ये स्थायी है या फिर अस्थायी है? कमेंट करके जरूर बताओ इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अरे भाई बताओ भाई, किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने की थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे जयदेव। कौन है? जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ध्यान रखना कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान है। ठीक है, चलिए राजस्थान है। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना का अच्छा मुख्यालय, अच्छा ये भी बता दो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। कितना? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। और मुख्यालय कहाँ पर है इनका? बताओ भाई, मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय। किसका? एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत बताओ भाई कहाँ? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2014 में हुई थी। कब? 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? WTO का जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा इज द करेक्ट आंसर, जेनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई। तो इलेक्ट्रॉन ह्यूम के द्वारा की गई थी, यानी कि A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ध्यान रखना, A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अरे बताओ भाई, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान रखना, 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बताओ भाई, ताजे पानी की झील कौन सी भारत की सबसे बड़ी? तो ध्यान रखना साथियों, वुलर झील है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील। भारत में GST कब लागू हुआ? GST साथियों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? बताओ भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GST 2017 में लागू हुआ था। कब? तो ये 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, नोटबंदी कब हुई? सब बताओ भाई, नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी कब हुई थी भारत में? ठीक है, अगला है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने? 6। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत का यहाँ पे डेट्रोइट किस शहर को कहते हैं? भारत का डेट्रोइट किस शहर को कहते हैं? तो ये चेन्नई को कहते हैं, चेन्नई को। ठीक है, चेन्नई को कहते हैं भारत का क्या? भारत का डेट्रोइट किसे कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। ठीक है, अगला है कि हर्षचरित के लेखक कौन है भाई? बाण भट्ट। क्या है? बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन से लिए गए। कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए है, ठीक है, ब्रिटेन से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार विश्व का तिब्बत का पठार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, एयरफोर्स का आदर्श वाक्य बताओ भाई। तो एयरफोर्स का है नभः स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम, किसका है ये, एयरफोर्स का। तो भाई आर्मी का क्या है, आर्मी का आदर्श वाक्य तो सेवा परमो धर्म, क्या है, सेवा परमो धर्म, किसका है, इंडियन आर्मी का है। और नभ स्पर्शम दीप्तम है एयरफोर्स का है, ठीक है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम किसका है, तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताओ भाई। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, क्या है, कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, कहाँ पर है, पेरिस, पेरिस इज द करेक्ट आंसर फॉर यूनेस्को मुख्यालय, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो जो अशोक चक्र होता है वो नीले रंग का, ठीक है, उसका रंग होता है नीले रंग का, उसमें जो तीलियों की संख्या होती है 24 होती है, कितनी होती है, 24 होती है। अगला है कि इंडिया गेट किस शहर में है, बताओ भाई इंडिया गेट किस शहर में है, तो इंडिया गेट तो आपका दिल्ली में हो गया, और गेट वे ऑफ इंडिया किस में हो गया, मुंबई में हो गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1950 में हुई थी, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, अरे भाई इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था, किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। कौन सा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्र गुप्त को, ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहते हैं, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहते हैं। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहते हैं, अरे भाई गुलाबी शहर कहते हैं राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम है जयपुर, जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगर, कहते हैं गुलाबी शहर, गुलाबी नगर जयपुर को। अगला है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे भाई, अरे सरदार बलदेव, बलदेव सिंह, सॉरी एक सेकेंड, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। मक्खी पालन को क्या कहते हैं भाई, मक्खी पालन को कहते हैं तो एपी कल्चर कहते हैं, मक्खी पालन को सेरी कल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को रेशम कीट, वीटी कल्चर क्या कहते हैं, क्या कमेंट कर बताओ, अरे कमेंट करके, वीटी कल्चर अंगूरों के पालन को, फ्लोरिकल्चर फूलों के पालन को, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। तो बताओ, कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय खेल के कप्तान कौन है, ठीक है। तो हॉकी के वर्तमान में कप्तान कौन है हॉकी टीम के, ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है, सबसे प्राचीन श्रृंखला इसमें से अरावली है, कौन सी है, अरावली है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से ले गए, आपातकालीन, अरे आपातकालीन कहाँ से ले गए हैं, तो जब क्या होता है कि जर्मनी, जर्मनी, तो मनी के लिए हम आपात लगाते हैं, आपातकालीन लगाते हैं, किसके लिए, आपातकालीन किसके लिए, मनी के लिए। तो आपातकालीन जर्मनी से ले गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। क्लास कैसी लगी, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और हाँ, स्टडी जोन 2.0 ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।